डीजीपी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1:30 बजे डीजीपी विजय कुमार की प्रेस वार्ता होगी। ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन त्रिनेत्र पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये 1:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस वार्ता होगी। ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन त्रिनेत्र पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। यूपी के डीजीपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डीजीपी विजय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी लखनऊ में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रखे हैं। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त है। वाराणसी में महिलाओं के एग डोनेशन के अवैध कारोबार का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी में पैसे का लालच देकर गरीब घरों से आने वाली नाबालिग लड़कियों को झांसे में लिया जा रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब एक महिला ने वाराणसी पुलिस से शिकायत की। उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर एग डोनेशन करवाया गया है। अवैध कारोबार की परत उजागर होने के बाद खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने इस मामले में गिरोह में शामिल दंपति और एक इनफर्टिलिटी सेंटर के कर्मचारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अवैध तरीके से नाबालिग लड़की को बालिग दिखाकर एग डोनेशन करा लिया। अनमोल जायसवाल, अनीता देवी, सीमा देवी और आशीष कुमार, इन चारों ने जितना रोल था उसको स्वीकार किया है। चारों को जेल भेजा जा रहा है और इनसे जो है पीसीआर पे ले करके और गहनता से पूछताछ करके जिन जिन की इसमें संलिप्तता है और जिन लोगों के द्वारा ये जो है डोनेट जहां किया गया है, इसमें जिसकी गलती है, संलिप्तता है, साक्ष्य संकलन के आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। इस काले धंधे से पर्दा उठ गया। दरअसल आईवीएफ सेंटर के जरिए कृत्रिम गर्भाधान कराने के मकसद से लड़कियों का एग डोनेशन करवाया जाता था। निसंतान दंपतियों को ऊंचे दामों पर इसे बेचा जाता था। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे और उसके बदले में 30,000 रुपए देने की बात सामने आई है। एग डोनेशन के संबंध में तथ्य प्रकाश में आए। इसमें जो चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिन्होंने बताया कि उस लड़की को सेंटर में ले गए थे और वो उसको जो है वयस्क के रूप में वहाँ प्रस्तुत किए थे, जबकि वो अभी नाबालिग है और साथ ही साथ उसका पति भी एक फर्जी व्यक्ति बना था और आधार कार्ड भी तैयार किया गया था। अवैध कारोबार के तार कहां तक जुड़े हैं, अब पुलिस इस पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें अभी तो जो एप्लीकेशन आए थे वो एक ही जो है प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, लेकिन जो इनसे पूछताछ की गई है उस पे जो बताया है उनका अभी सत्यापन किया जाएगा कि जिनका और डोनेट हुआ है उनकी उम्र क्या है, उनके सारे अभिलेख चेक किए जाएंगे और उसके आधार पर जिन लोगों ने इसमें संलिप्तता होगी, जिन लोगों की, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। नाबालिग लड़कियों का एग डोनेशन करना सीधा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। महमूरगंज के आईवीएफ सेंटर के काले कारोबार को संचालित किया जा रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया एक आरोपी पहले भी दूसरे मामलों में जेल जा चुका है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। हापुड़ में एक शख्स समोसे वाली दुकान में समोसा खरीदने गया, लेकिन उसके बाद तो उसकी हालत ही खराब हो गई क्योंकि समोसे में से एक मरी हुई छिपकली निकल आई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी चिकन बिरयानी में छिपकली निकलती है तो कभी समोसे में छिपकली। बाहर खाने के शौकीन लोगों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अब इंसान अगर घर के बाहर खाने की चाह भी रखे तो ऐसी घटनाएं परेशान कर देती हैं। हापुड़ में पिछले दिनों चिकन बिरयानी में मरी हुई छिपकली निकली थी। इस बार भी हापुड़ से ही समोसे में छिपकली निकल आई है, जिसके बाद तो हड़कंप मच गया है। पिलखुआ थाना क्षेत्र की एक फेमस समोसे की दुकान से एक युवक ने समोसे खरीदे। उसने एक समोसा खा लिया, लेकिन जैसे ही वो दूसरा समोसा खाने लगा तो उसके होश उड़ गए। जो समोसा उसने खरीदा था उसमें से एक छिपकली दिखाई दी
समोसे में छिपकली निकलने के बाद युवक की हालत बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगी। इसके बाद युवक ने दुकान पर हंगामा किया। समोसे में छिपकली निकलने की खबर वहां पर तेजी से फैल चुकी थी। उसके बाद दुकान के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। सूचना देने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग दुकान वालों पर एक्शन करने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों हापुड़ से ही एक और ऐसा ही मामला सामने आया था। धौलाना थाने के बस स्टैंड के पास, जहां रोड के किनारे लगे एक ठेले में चिकन बिरयानी बेची जा रही थी, तभी वहां एक युवक को बिरयानी खाने का मन हुआ तो उसने ठेले वाले से बिरयानी मांगी। लेकिन जब वो चिकन बिरयानी खाने लगा तो उसके साथ ऐसा हुआ कि वो अब चिकन बिरयानी का नाम सुनने से भी परहेज करता है। चिकन बिरयानी में से छिपकली निकल आई, जिसके बाद तो उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। वहां पर मौजूद लोग काफी गुस्से में दिखे। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के साथ खाने का सामान कैसे बेचा जा रहा है? बाद में पुलिस को सूचना दी गई और ठेले वाले को अपने साथ पुलिस ले गई। तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ था। जिस युवक की बिरयानी में छिपकली निकली, उसे तो अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ गया था। अगर गलती से भी कोई कीड़ा मकोड़ा खाने में गिर जाए तो उसे खाने से इंसान बीमार पड़ सकता है। यहाँ तो खुलेआम सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर क्या फिल्म की शूटिंग के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी किरकिरी हो रही थी। अब नाना पाटेकर की सफाई सामने आ गई है, जिसमें वो माफी भी मांग रहे हैं। बॉलीवुड के दमदार एक्टर नाना पाटेकर, जिनकी एक्टिंग के देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लाखों प्रशंसक हैं, लेकिन अक्सर विवादों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वो विवादों में घिर गए। वाराणसी में उनकी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दशाश्वमेध घाट के पास शूटिंग हो रही थी। नाना पाटेकर हेड पहनकर अपना शॉट देने के लिए रेडी हो चुके थे। इतने में नाना का एक फैन उनके पास मोबाइल फोन के साथ आया और उनके साथ सेल्फी लेने का अनुरोध करने लगा। नाना पाटेकर की नजर उस युवक पर पड़ी तो वो आपे से बाहर हो गए। नाना को युवक का सेल्फी लेना नागवार गुजरा। उन्होंने युवक को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहीं पर मौजूद शूटिंग टीम के एक सदस्य ने उस युवक को वहां से हटाया। फिर क्या था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो बहुत ही तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद तो नाना पाटेकर की खूब ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाना पाटेकर का युवक को थप्पड़ मारने का जो वीडियो है, दरअसल वो उनकी फिल्म का ही एक हिस्सा है। इस प्रकरण के बाद नाना पाटेकर ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो सफाई दे रहे हैं। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहाँ से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है, तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। तो मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। नाना पाटेकर का कहना है कि ऐसा गलतफहमी के चलते हुआ है। उन्होंने माफी भी मांगी। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला और ऐसे हम करते नहीं। हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहाँ इतनी भीड़ रहती है वहाँ घाट पे, और ये तो मार्केट में सीन ये हो रहा था।
अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहाँ से आया, हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है। तो अगर गलतफहमी कोई है तो माफ कर दो भाई, हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं, आज तक ऐसा हमने किया नहीं है। और सभी के काशीवासी है, सभी के जो है इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, और हम ऐसे हरकत नहीं करेंगे कभी। नाना पाटेकर इस वक्त काशी में शूटिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी उनका बयान सामने आया था कि काशी अब बदल चुकी है। लेकिन वो बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। और उसमें अब यहाँ 35 साल के बाद आने के बाद मुझे तो वो बनारस नजर नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ तो मतलब भीड़ इतनी बढ़ गई है, वो जो भीड़ थी आराम से हम जाते थे, हम आसानी से जाते थे। और ये था नहीं, अभी यहाँ से यहाँ इतना 4 किलोमीटर पहुँचना है तो उसको 1 घंटा लगता है। हाँ नहीं, बहुत। और जिस तरह से गाड़ियाँ चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तो मैं तो सामने देखता ही नहीं। मैंने कहा भाई मैं ऐसे होता हूँ। नाना पाटेकर फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान इस वाक्य के बाद वो निशाने पर आ गए हैं। हालांकि नाना पाटेकर ने माफी मांगकर विवाद को शांत करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान अगस्त के महीने में कामयाब हो चुका है और इस बीच चंद्रयान को लेकर एक खबर सामने आई है। यान का एक अहम हिस्सा धरती पर लौट आया है। देखिए रिपोर्ट। इसी साल 23 अगस्त को हिंदुस्तान का चंद्रयान चांद पर उतरा था। चांद के दक्षिणी हिस्से में उतरने का कमाल इससे पहले दुनिया का कोई भी दूसरा देश नहीं कर सका था। धरती से चंद्रयान 3 को उसकी कक्षा में ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल LV-M3M4 प्रक्षेपण यान का क्रायोजेनिक यानी ऊपरी हिस्सा बुधवार को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। ये चंद्रयान 3 की सफल यात्रा का साक्षी बना था और उसके साथ 36,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लेकिन अब क्रायोजेनिक धरती में वापस लौट आया है। पिछली रात 2:30 बजे के करीब इस हिस्से को अमेरिका के पास उत्तरी प्रशांत महासागर में बेकाबू होकर गिरने की बात कही जा रही है। ये भारत के ऊपर से होकर नहीं गुजरा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को धरती के ऊपर 133 गुणा 35,823 किलोमीटर की ऑर्बिट में डालने वाला क्रायोजेनिक अपर स्टेज वापस लौट आया है। क्रायोजेनिक ने ही चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को इस कक्षा में डाला था। तब से उसी ऊंचाई पर धरती के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा था। धीरे धीरे वो पृथ्वी के नजदीक आ रहा था। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड इसे ट्रैक कर रहा था। उसने ट्रैकिंग के बाद इसरो से बातचीत करके अंतरिक्ष से धरती पर आने वाली वस्तु की पहचान की। धरती के निचली कक्षा से किसी भी चीज को वापस लौटने में करीब 124 दिन लगते हैं। LV-M3M4 रॉकेट का यह हिस्सा भी लगभग उतने ही समय में वापस लौटा है। इसरो ने बताया कि धरती पर लौटते समय क्रायोजेनिक अपर स्टेज से किसी को नुकसान न हो, इसलिए अंतरिक्ष में ही इसका फ्यूल निकाल दिया गया था। लॉन्चिंग से पहले इसमें 28 मीट्रिक टन ईंधन भरा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।